सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं माइटोसिस, इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं मियोसिस। माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स suppose this is a diploid cell, this is diploid cell, and this diploid cell we can call this cell as parent cell, okay, and this cell is going to produce two daughter cells which are also diploid. These two are daughter cells and daughter cells are also diploid. So parent cell is diploid. एक parent cell ने दो daughter cells produce किए हैं, इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, एक सेल ने दो सेल्स बनाए, बट वो सेल्स कैसे हैं, ये जो दो सेल्स बने वो सेम एज पेरेंट सेल। तो डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल आर सेम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। सो लेट अस बिगिन। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, साइक्लिकल मैनर में हमने स्टडी किया है। नाउ वी विल सी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, और आप लोगों को बताना है कि फेजेस कौन से हैं। वेन एवर आई विल ड्रॉ द फेजेस यू पीपल हैव टू टेल कि कौन सा फेज है, इसको कौन सा फेज बोलते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज दिस इज अ डिप्लॉयड सेल, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, राइट। दिस इज, चलो लेबल कर लेते हैं, दिस इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियर सेंट्रल पार्ट। यहाँ पे क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एंड ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क, राइट। सो क्रोमैटिन नेटवर्क, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड सेल है, दिस सेल इज 2n। ये सेल कैसा है, 2n है, डिप्लॉयड, ओके। नाउ दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड। ये सेल का क्या होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है, ओके। सो लेट अस सी, ये सेल कौन से फेज में एंटर होगा। व्हाट आर द टू मेन फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। तो अभी ये सेल इंटरफेज में एंटर होगा, दिस सेल विल एंटर इनटू इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होने वाला है, इंटरफेज में अगेन तीन फेजेस होने वाली है। सबसे पहले ये सेल एज इट इज में ड्रॉ करती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, और मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म, ओके, एंड सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो फेज है, अभी सेल यहाँ पे चेक कर रहा है, चेक पॉइंट। आई विल राइट हियर चेक पॉइंट। ये सेल चेक कर रहा है कि मैं अभी डिवाइड होने जा रहा हूँ, बट मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है क्या, एनर्जी रिच कंपाउंड्स है क्या, माइटोजेंस है क्या, ये दिस सेल विल चेक, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज गैप 1 फेज, राइट। याद करो गैप 1 फेज, यस। नाउ दिस सेल, अभी ये सेल कुछ बनाने जाने वाला है नेक्स्ट फेज में, एंड नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डबल होगा, ये सेल का, सेल एज इट इज, एंड न्यूक्लियस देखो डबल हो गया है, एंड सेंट्रियोल्स भी डबल हो गए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेंट्रियोल्स है ये डबल हो गए हैं, एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो गॉट डबल्ड। ये जो न्यूक्लियस 2C था वो 4C हो गया है, ओके, एंड बाकी की चीज़ें वैसी ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड ऑल। सो न्यूक्लियस डबल्स, या फिर इसको बोलो
यहाँ पे हो रहा है डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। ये जो डीएनए है वो क्या हो गया, डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया, बोलो। एंड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट या फिर डबल, ठीक है। पहली चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़ ये हुई मेनली। तो दिस फेज इज कॉल्ड एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस हुआ है, दो चीज़ों का सिंथेसिस हुआ है। कौन सा? डीएनए का एंड सेंट्रियोल्स का। अभी इसके बाद नाउ दिस सेल will enter into next phase and that phase में क्या होगा, ये सेल ग्रो हो गया है, सेल ग्रो हुआ है और न्यूक्लियस तो डबल था ही पहले से, क्रोमैटिन नेटवर्क डबल हो गया है, क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर डीएनए, सेंट्रियोल्स तो डबल थे ही, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज इट इज, गोल्जी एज इट इज। नाउ दिस, ये जो सेल है ये अभी ग्रो हो गया है एंड दिस फेज, ये जैसे गैप 1 फेज है, ये एस फेज है एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज गैप 2 फेज, ओके। एंड ये जो गैप 1 फेज है ये एस फेज है, ये गैप 2 फेज है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज। So ये फर्स्ट फेज है सेल डिवीजन की एंड फर्स्ट फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, गैप 1 फेज, एस फेज एंड गैप 2 फेज। दिस इज आवर सेल एंड ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, राइट, क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर डीएनए बोलो, एंड देयर आर सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स है यहाँ पे। ये सेल को डिवाइड होना है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा कि इसके पास सब इंस्ट्रूमेंट्स है क्या डिवाइड होने के लिए। दैट फेज इज कॉल्ड एज G1 फेज, ओके। अभी हमने देखा, सो दिस इज G1 फेज। यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेक कर रहा है सेल की मेरे पास सारी चीज़ें है क्या। नाउ दिस सेल, ये सेल का जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, ओके। तो ये जो डीएनए है ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है यहाँ पे, एंड सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, ओके, एंड ER एज इट इज, गोल्जी एज इट इज, न्यूक्लियोलस एज इट इज, ठीक है। ये फेज को हमने बोला था एस फेज क्योंकि सिंथेसिस हुआ है, दो चीज़ों का सिंथेसिस हुआ है, एक तो डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, डीएनए डबल हुआ है एंड सेंट्रियोल्स डबल हो गए, एस फेज, राइट। नाउ नेक्स्ट सेल विल मूव ऑन। अब यहाँ पे देखो सेल ग्रो हुआ है, आई विल नॉट ड्रॉ इट मच बिग बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, ओके। देखो सेल ग्रो हुआ है एंड स्टिल आई विल कीप इट स्मॉल एंड डीएनए तो हमारा डबल था ही। सी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स डबल जो है वो, ओके। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज गैप 2 फेज। यहाँ पे स्पेसिफिकली सेल प्रोटीन बनाता है, याद करो, ग्रो होता है। यहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी डीएनए डबल होता है, सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं, तो डीएनए एंड सेंट्रियोल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। और G1 क्या है, चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट। तो ये जो 3 फेजेस है ये together they are called as phase 1 of the cell division, interphase, and 95% of the time is consumed in this interphase. सेल तैयारी कर रहा है किस चीज़ की, डिवीजन की, मुझे डिवाइड होना है उसकी तैयारी कर रहा है, राइट। अब इसके बाद नाउ सेल विल एंटर, ये हो गया हमारा इंटरफेज हो गया है। नाउ सेल विल एंटर इनटू एम फेज, अभी एम फेज में एंटर होगा। तो हमको मालूम है एम फेज के भी 2 फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस।
तो अभी ये जो सेल है एम फेज में एंटर हुआ है एंड नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो एम फेज का पहला फेज है प्रोफेज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वो भी डिसअपियर हो गए एंड ये जो क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन इसका बन गया है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, ओके, कंडेंस, क्रोमैटिन का क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे आने लगे हैं। ये जो सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल्स पे आना शुरू कर देते हैं और थोड़े समय बाद क्या होगा, पूरा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। सो क्रोमैटिन का देखो क्रोमोसोम्स बन गया है एंड ये फेज को बोलते हैं प्रोफेज। प्रो मतलब पहला, प्रोफेज। नेक्स्ट उसके बाद ये सेल, ये जो क्रोमोसोम्स है, दीज क्रोमोसोम्स विल अपीयर मोर क्लियर, वो और क्लियर हो जाएंगे, ये ऐसे एकदम क्लियर दिखने लगेंगे। वी ऑल नो दैट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज 1 सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। तो ये क्रोमोसोम्स अभी क्लियर दिखने लगे हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं थे, यहाँ पे क्लियर दिखने लगे हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो गई है। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है सेल के अंदर, क्रोमोसोम्स एकदम क्लियर लगने लगे हैं और क्रोमोसोम्स लाई इन साइटोप्लाज्म, ओके, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं एंड कुछ देर बाद अभी ऐसे होने वाला है कि these chromosomes will come into सेंटर में आ जाएंगे ये क्रोमोसोम एंड दिस सेंटर मतलब मिडल पार्ट में आ गए, मिडल मतलब मेटा, दिस फेज इज कॉल्ड एज मेटा फेज। तो मिडल में आ गए हैं क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स पोल्स पे थे, दोनों सेंट्रियोल्स पोल्स पे हैं एंड सेंट्रियोल्स यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेज में, तो मेटाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स गो एंड अटैच टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंटर में जाके अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल एंड अटैच टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये पोल से एंड ये पोल से, फ्रॉम दिस पोल एंड फ्रॉम दिस पोल, and this phase is called as metaphase. Now next, मेटाफेज के बाद ये जो क्रोमोसोम्स है, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पुल करेंगे, आधे आधे में ब्रेक करेंगे। ये जो फुल क्रोमोसोम है ये ब्रेक हो जाएगा आधे आधे सिस्टर क्रोमैटिड या फिर डॉटर क्रोमैटिड्स में। सो अगेन आई एम ड्राइंग द सेल एंड अभी ये आर्म्स पीछे रहेंगे एंड सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, आर्म्स पीछे एंड सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ एंड स्पिंडल फाइबर्स ने आधा पार्ट इधर खींच लिया क्रोमोसोम का, आधा पार्ट उधर खींच लिया है, ओके, दिस आर सेंट्रियोल्स, राइट। तो अभी आधा क्रोमोसोम ये पोल की तरफ गया है, आधा क्रोमोसोम ये पोल की तरफ गया है। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये पुल करते हैं क्रोमोसोम को, स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं दूर दूर। देखो ये एक क्रोमोसोम डिवाइड हो गया दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में या फिर डॉटर क्रोमैटिड्स में एंड नाउ दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज, ओके, एनाफेज। एंड लास्टली ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे जाके, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे जाके बन जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, ओके। पहले तो वो बनते हैं क्रोमोसोम्स, ओके, पहले क्या बनते हैं, वो क्रोमोसोम्स बनते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इनटू डीकंडेंस हो जाते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, ओके। इनका पहले क्या बना, क्रोमोसोम बना एंड क्रोमोसोम फिर क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया एंड यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया और ये क्रोमैटिन पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ओके।
तो दोनों पोल्स पे दो क्रोमैटिन नेटवर्क है एंड दोनों पोल्स पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है एंड धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया है, न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, एवरीथिंग इज फॉर्मिंग अगेन। ये यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट। सो दिस ये जो दो पोल्स पे चीज़ें हो रही है, पोल्स मतलब एंड, दो एंड पे हो रहा है, एंड या फिर टिप को बोलते हैं टीलो, तो ये फेज को हम बोलेंगे टीलो फेज। ओके, टिप्स पे कुछ तो भी हो रहा है। तो हमारे पास ये एक सेल था, इट एंटर्ड इनटू G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क का ये बन गया, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स क्लियर हो गए, इक्वेटर पे आ गए, एनाफेज में क्रोमोसोम्स ब्रेक हो गए इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर डॉटर क्रोमैटिड्स, एंड टीलोफेज में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दोनों पोल्स पे आ गए एंड क्रोमैटिड्स के क्रोमोसोम्स बने, क्रोमोसोम्स का क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया है। अभी ये एक सेल में दो न्यूक्लियस है। लुक, दिस सेल हैज गॉट टू न्यूक्लियस, राइट? दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। जनरली एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है? एक न्यूक्लियस होता है, बट अभी ये एक सेल में कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है। एंड ये जो हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखा है, यहाँ पे एक एक्चुअल क्या हुआ है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, देयर वाज वन न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस या फिर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं, न्यूक्लियस मतलब कैरी ऑन, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। तो दिस वाज कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद होने वाला है साइटो इंटरफेज हो गया है। अभी कौन सा फेज? अभी सेल कौन से फेज में एंटर होगा? सेकेंड फेज, एम फेज, राइट? अब एम फेज देख रहे हैं हम लोग, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। G2 फेज के बाद यहाँ पे DNA डबल हो गया था, तो अभी DNA डबल हो गया है, तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इसका क्या बनेगा? क्रोमोसोम। एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, राइट? सब कुछ डिसअपियर हो गया। ये जो दो सेंट्रियोल्स थे डबल हो गए थे, वो कहाँ आ गए? एंड पे आ गए हैं, एंड सेंट्रियोल्स स्टार्ट forming spindle fibers, okay? And this phase is called as, पहला phase प्रोफेज, राइट? अब ये जो क्रोमैटिन, ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियर हो जाते हैं एंड कहाँ आ जाते हैं? सेंटर में, मिडल पार्ट, एंड मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज मेटा। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज। मेटाफेज में जो सेंट्रियोल्स है, क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए हैं? साइटोप्लाज्म में, इक्वेटोरियल प्लेट में। ये प्लेट को मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। दिस प्लेट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। सेंट्रियोल्स will produce spindle fibers and spindle fibers will go and attach to the middle part of the chromosome. Okay, middle part of the chromosome attach होगा, right? Now next phase में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम से ये ब्रेक होंगे into sister chromatids. Okay, arms trailing behind, centromere towards pole. ये जो सेंट्रल पार्ट है वो पोल की तरफ रहेगा एंड आर्म्स बाद में आएंगे, ओके? एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज। एंड लास्टली ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इनके क्रोमोसोम्स बनेंगे दोनों पोल्स पे, ओके? एंड कुछ देर बाद ये डीकंडेंस होंगे इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया। कुछ समय बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स एट बोथ पोल्स, ओके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will reappear, Golgi reappear, nucleolus reappear, everything will reappear and nuclear membrane clearly appear हो गई है। This phase is called telophase and
नाउ ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था, दिस इज एम फेज, बट एम फेज का कौन सा पार्ट है? यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया है 2 पार्ट्स में, तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। एंड कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नाउ अब हमारे पास एक सेल ऐसा है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे पास पास आ जाएगी। आई एम ड्राइंग दिस सेल अगेन, जिस सेल में 2 न्यूक्लियस है, ओके, एंड क्रोमैटिन नेटवर्क है, एंड नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन विल कम क्लोजर, ऐसे पास में आ जाएगी। इसको फरो बोलते हैं, फरो, ओके। इट विल कम क्लोज, इट विल कम मोर क्लोज, राइट, एंड फाइनली देखो इट विल सेपरेट। तो अभी क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म जो था वो एक था ना, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया है और 2 सेल्स बन गए हैं, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज, जैसे ये न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने कैरियोकाइनेसिस बोला था, वैसे साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ओके। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो ये 2 फेजेस जो है वो एम फेज के पार्ट है। तो एम फेज कंप्लीट हो गया है। ये जो एक सेल था, दिस सेल, डिप्लॉइड सेल, हैज प्रोड्यूस्ड 2 डॉटर सेल्स जो डिप्लॉइड है, माइटोसिस इज कंप्लीट, एंड अगर वो जो डॉटर सेल्स बने हैं, ये डॉटर सेल्स को फिर से डिवाइड होना है, तो ये डॉटर सेल्स विल अगेन एंटर इनटू G1 phase, S phase, G2 phase, and cycle will go on. So my question is, अगर मैं G1 phase का लोकेशन पूछती हूँ, where is G1 phase located? So you should be able to answer it is between S phase and M phase, क्योंकि ये M phase है। This complete is M phase, ये पूरा M phase है, ओके। यहाँ से यहाँ तक एम फेज है ये, एंड ये इंटरफेज है। मैं पूछ रही हूँ कि G1 कहाँ है, तो एम फेज के बाद तो G1 ही होने वाला है ना, फिर से गैप 1 फेज आने वाला है। तो G1 फेज इज लोकेटेड बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, ओके। सो दिस वाज माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, 1 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस्ड, 2 डिप्लॉइड सेल, एंड साइक्लिकल मैनर में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। This is the straightforward manner. So I hope mitosis is very clear to you. End में देखो साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग हो गया है, and this is called as cytokinesis. Cytokinesis लास्ट स्टेप है सेल डिवीजन का. So mitosis is over now. But this cytokinesis में ये जो मैंने दिखाया है ये एनिमल सेल का दिखाया है, प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है. तो लेट अस सी साइटोकाइनेसिस इन डिटेल नाउ. टीलोफेज में आ गए थे. साइटोकाइनेसिस थोड़ा प्लांट और एनिमल्स में इट इज़ डिफरेंट. साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग थोड़ा प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट होता है. बाकी पूरा प्रोसेस सेम होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, बट ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. सो लेट अस सी इन एनिमल सेल फर्स्ट. एनिमल सेल में क्या होता है जो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये एक सेल है. दिस इज वन सेल विच हैज़ गॉट 2 न्यूक्लियस, ओके. ये 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क है, एंड धीरे धीरे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में यू विल गेट ऐसे ग्रूव आएगा, एंड दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज फरो, ओके. फरो. तो ये ऐसे पास पास आएगा. दिस विल कीप ऑन कमिंग क्लोज एंड सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सेल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ओके. एंड वेरएज प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस स्क्वायर.
प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा और एक डबल कवरिंग होता है, दैट इज सेल वॉल, राइट। नाउ यहाँ पे एक न्यूक्लियस है प्लांट सेल और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की। जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन पास पास आ जाता है एंड दिस ये टूवर्ड्स सेंटर आ रहा है, देखो टूवर्ड्स, इट इज कमिंग टूवर्ड्स सेंटर, राइट, सेंटर की तरफ आ रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल याद रखना है ये वर्ड। सेल मेम्ब्रेन किस तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है एंड सेल डिवाइड हो जाएगा ये जैसे जैसे पास आएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल। और इसको क्या बोलते हैं, फरो, दिस इज कॉल्ड एज फरो। वेयर एज अभी प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन पास नहीं आ सकता क्योंकि सेल वॉल भी होता है, तो प्लांट सेल में ना यहाँ से डिवीजन शुरू होता है, सेंटर से। देखो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ गई थी, इसको हमने क्या बोला था, फरो, एंड इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल, सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना, सेंट्रीपेटल। एंड प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ से एक डिवीजन शुरू होता है, ये दो पार्ट्स का डिवीजन शुरू हो जाता है, ये इसको बोलते हैं सेल प्लेट, सेल प्लेट, ओके। और ये सेल प्लेट आगे आगे सेंटर की तरफ से इस तरफ बढ़ेगा, सेंटर की तरफ से इस तरफ बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये ऐसे सेल प्लेट आएगा, सेल प्लेट, ओके। एंड दिस सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके। ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एनिमल सेल में बाहर से सेंटर की तरफ आ रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो सेंट्रीपेटल बोलते हैं। वेयर प्लांट सेल में मिडल से शुरू होगा ये सेल प्लेट बनना, एंड ये सेल प्लेट आगे 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 ऐसे इंक्रीज होगा, एंड दिस सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स सेंटर टू आउटर पार्ट्स, सेंटर से ऐसे जा रहा है डिवीजन और ये बाहर से अंदर आ रहा है सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। लुक एट द एरोज, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल, ओके, एंड बाहर से आउटसाइड से सेंटर की तरफ आ रहा है सेंट्रीपेटल। सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस ऐसे होगा, ये ऐसे जब व्हेन इट विल कम क्लोज दिस सेल विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और ये जो सेल प्लेट है ये बढ़ते जाएगा सेंटर से इस तरफ बाहर की तरफ, और वो जब कंप्लीट हो जाएगा ये सेल ब्रेक हो जाएगा दो सेल्स में, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म का क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गया। अभी इसके दो सेल्स बन जाएंगे, इसके दो सेल्स बन जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस मेनी अ टाइम्स स्पेशली इन प्लांट सेल, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, एनिमल सेल में भी होता है बट प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। क्या हो गया, ये हो गया है कैरियोकाइनेसिस हो गया है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स व्हाट, ये दो न्यूक्लियस, ये जो दो न्यूक्लियस है वो तो बन गए हैं, ओके, बट सेल प्लेट आया ही नहीं, नो सेल प्लेट फॉर्मेशन, कैरियोकाइनेसिस हो गया है, दो न्यूक्लियस है, ओके, एंड यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, सेल प्लेट आया ही नहीं। तो अभी ये सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, देखो दो न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये सेल फिर से डिवाइड होगा, फिर से ये जो दो न्यूक्लियस थे ना, तो ये जो दो न्यूक्लियस है दे विल फॉर्म फोर न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा है। अभी देखो यहाँ पे चार न्यूक्लियस आ गए ये सेल में, तो वन सेल मेनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज न्यूक्लियाई, वन सेल मेनी न्यूक्लियाई प्लांट में होता है। क्यों, ये कंडीशन क्यों हुआ, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल प्लेट फॉर्म ही नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, सेल डिवीजन तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, ऐसे सेल को बोलते हैं जिस सेल में देयर इज वन सेल एंड मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको यह सेल को बोलेंगे सिंक्टियल सेल। मोस्टली इट हैपन्स इन प्लांट सेल। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ था बट यहाँ पे सेल प्लेट नहीं आया,
तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो 2 न्यूक्लियस रह गए। अभी ये सेल फिर से सेल डिवीजन में जाएगा, तो ये सेल्स में क्या हो गया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस। अब फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया कि एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए, देयर आर 4 न्यूक्लियाई इन वन सेल, एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सिंक्टियल सेल. It happens only mainly in plants, and one cell many nuclei, this you have to keep in mind. कब होगा ये कंडीशन, कब हो सकता है, जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब जो लास्ट स्टेप है सेल डिवीजन का वो जब नहीं होगा, दैट टाइम यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ सेल, कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग हो ही नहीं रहा है.